तो कैसे हो मेरे दोस्तों। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी शानदार और बहुत प्यारी बात बोली गई है। नॉर्मली जिंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी को मजे में जी रहे होते हैं, माँ बाप की कमाई पर पूरी अय्यासी चल रही होती है और जिंदगी में कुछ करने का मूड भी नहीं होता है कि हाँ जो माँ बाप ने कर रखा है बस उसी पर अपनी जिंदगी जो है एंजॉय करते रहेंगे। वो कभी भी किसी प्रॉब्लम में आते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि माँ बाप पहले ही अपना छाता लिए हुए आकर खड़े हो जाते हैं बारिश से उनको बचाने के लिए, तभी ताकि उन्हें कभी दिक्कत ना हो जाए। तो अगर ऐसे इंसान को जिंदगी में कोई प्रॉब्लम पड़ी और उस टाइम पर माँ बाप वहां पर अवेलेबल न हो तो वो इंसान एकदम टूट जाएगा, बिखर जाएगा, वो अपने आप को थाम नहीं पाएगा। तो इसीलिए बड़ी शानदार बात आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कच्चे मकानों में जन्म लेते हैं वही ऊंची मीनारों को जन्म देते हैं। यानी कि वो इंसान जो आज की डेट में प्रॉब्लम फेस करता 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 आज तक यहां पर आकर पहुंचा है, वही अपनी लाइफ को एक सही डायरेक्शन आगे दे पाएगा। जिसने कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं झेली है तो वो कैसे अपनी लाइफ को सही डायरेक्शन दे पाएगा। कच्चे मकान में जब इंसान रहता है, नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा, उसमें क्या होता है, उसमें एक तो नहीं गोबर का लेप करना पड़ता है उसमें रेगुलरली, ठीक है। उसको अगर देखोगे तो इससे बारिश आएगी तो चूने लगेगा, टपकने लगेगा। तो ये चीजें आप लोगों ने नॉर्मली लाइफ में देखी होंगी, ठीक है। मुझे जब पुराना घर हुआ करता था हमारा, कभी कभी उसकी याद आ जाती है जब ऐसे स्टेटमेंट देखता हूँ। तो वहां पर कभी कभी क्या होता था कि इससे बारिश आ गई जाती है तो दो तीन जगह से टपकने लग जाता था, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये क्या होता है, ये होता है कि वो इंसान जो ये सारी प्रॉब्लम देखकर आता है, अब मुझे जैसे मैंने अभी ये स्टेटमेंट देखी तो मुझे एकदम समझ में आ गया यार, अच्छा ऐसा तो कुछ कुछ मैंने कहा वो भी करता था, ठीक है। आज की डेट में हालांकि सारी चीजें सही है, पर लेकिन एक टाइम ऐसा हुआ करता था कि ये सारी सिचुएशन आप लोग नॉर्मली गांव में जाओगे तो कच्चे मकान देखा करते थे। छप्पर देखा आप लोगों ने? छप्पर जो घास फूस का बनाया करते थे, एक वो भी था, मतलब जैसे हमारा घर था वो घेर में छप्पर हुआ करता था। तो इस तरीके से ये सारी चीजें जो है, अब उस इंसान ने ये सारी चीजें देख रखी है, ठीक है। तो वो इंसान समझ जाएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम है। अब मान मेरी जिंदगी में कितनी भी दिक्कत क्यों ना आ जाए, अब मुझे पता है मैं कैसे कैसे चीजों में से निकल के आ रखा हूं, ठीक है। मैंने ये सारी चीजें देखी हैं, तो कितने भी बड़े पहाड़ क्यों मेरे सर पर टूटेंगे तो मुझे पता रहेगा कि हाँ ये सारी चीजें जो भी हैं इससे बड़ी बड़ी चीजें झेल रखी हैं तो भी ज्यादा बड़ी नहीं लगेगी। पर पता चला मैं स्टार्टिंग से ही कांच के महल में रह रहा था और किसी दिन मुझे रहना पड़ गया किसी झोपड़े में, तो मेरी तो हालत खराब हो जाएगी वहां पर लेकिन अभी क्या होगा, चद्दर तान के सोऊंगा आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। तो इसलिए जिंदगी में कभी दिक्कत आए ना यार, उसको गले से लगाओ। क्यों? क्योंकि वो आप लोगों को एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनाने वाली है। वो आप लोगों को एक ऐसा इंसान बनाएगी कि जो आगे आने वाले टाइम में कोई भी दिक्कत लाइफ में आएगी तो उसको झेलने का बूता रखता है। तो ये इस तरीके का इंसान अगर आप लोग बन जाएंगे तो वही इंसान जो है वो डिजर्व करता है एक ऐसी पोजीशन जो कि बहुत सारे लोगों को एक तरीके से नहीं, किसी का एक साइन अगर कोई कहीं पर कर दे तो बहुत सारे लोगों की लाइफ पर इंपैक्ट डाले, तो वही इंसान ये सारी चीजें डिजर्व करता है। तो जिंदगी में दिक्कत आए तो उनको गले से लगाओ और आगे बढ़ो एंजॉय करते करते, क्योंकि दिक्कतें जो है वो नसीब वालों को मिलती हैं। आप लोगों का क्या मानना है इसके बारे में आप लोग जरूर बताना। तो कैसा रहा आप लोगों का पहला दिन? ऑलमोस्ट जो है पूरा दिन आप लोगों का खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट डे आप लोगों का स्टार्ट होगा 2022 का। मैं डेली आप लोगों से पूछा करूंगा मॉर्निंग के अंदर भी कि अपना दिन कैसे आप लोग एंजॉय करने वाले हो, और शाम को जरूर बताया करो कि हाँ कैसे आप लोगों ने एंजॉय किया। एक बार ये आदत भी आप लोग बना लोगे ना तो आप लोग अपने टाइम पर ध्यान रखना सीख जाओगे। यानी कि जो भी आप लोगों का टाइम कैसा चल रहा है आप लोग उसको अंडरस्टैंड करना सीख जाओगे। तो जरूर किया करना ये काम। डेली मॉर्निंग में जो वीडियो आती है द हिंदू की, उसके नीचे लिखा करना आप लोगों का टारगेट क्या है पूरे दिन का, और शाम को जो वीडियो आती है नैनो मैगजीन की, इसमें अपना टारगेट कितना अचीव किया है इसको आप लोग 21 दिन तक आप लोग करके देख लो, ठीक है। आप लोग के अंदर खुद के अंदर अपने आप चेंज ना आ जाए तो मुझे बता देना। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं, आप लोग भी करके देखो, जिंदगी जीने में आप लोग को मजा आएगा, ठीक है। और किस किसने ये वीडियो देखी जो मैंने बनाई थी यहाँ पर, ये जरूर देखिएगा आप लोग यार। इस वीडियो को देखने के बाद में आप लोगों को एक आइडिया लगेगा कि कैसे अपनी जिंदगी को आप लोगों को आगे लेकर चलना है। ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं, इंप्लीमेंट करके तो देखो एक बार, आप लोगों का मजा आ जाएगा। आप लोगों को डिसिप्लिन बनाएगी, और जिस दिन लाइफ में आप लोगों के डिसिप्लिन आ गए ना, सारी चीजें इधर उधर हो जाएंगी जरा सी देर में, सब चीजें आप लोगों के हिसाब से चलेंगी। कोई आप लोगों को टेंशन देने वाला आदमी आप लोगों के पास में नहीं मिलेगा। आप लोगों को देखोगे भी ना किसी को तो दूर दूर तक नहीं मिलेगा। तो इतने डिसिप्लिन में आप लोगों की लाइफ चलेगी, तो अच्छे से आप लोग इसको एंजॉय कर पाओगे। एक और इंपॉर्टेंट बात, आज मैंने आप लोगों की वीडियो डाली थी इंपॉर्टेंट डे एंड थीम की, ठीक है। तो ये वीडियो किस किस ने देखी देख लेना उसको, छोटी सी वीडियो है, सारे इंपॉर्टेंट डे और थीम आप लोग कवर हो जाएंगे। कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, और दिसंबर के महीने में कई सारे इंपॉर्टेंट डे थे, जैसे बोला ना मैंने अभी यहाँ पर, जैसे बांग्लादेश सेक्रेटरी डे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया, इसी के साथ में और भी कई सारे इंपॉर्टेंट डे मैंने आप लोगों को बताए, तो काफी इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा। और एक और इंपॉर्टेंट बात, आप लोगों की जो वीडियो आएगी मंथली वीडियो, ठीक है। तो कल आप लोगों की 11 बजे मंथली वीडियो आ रही है, पूरे दिसंबर का मंथ का मैं कवर करूंगा। उसके अंदर में बोला था मैंने, कई सारे बच्चे बोले थे सर स्टार्टिंग में दे देना, तो उसको मैं 11 बजे अपलोड करूंगा, ठीक है। तो 11 बजे आप लोग तैयार रहना। 11 बजे आई होप कि सही टाइम रहेगा आप लोगों के लिए, उसको अच्छे से आप लोग एंजॉय करना। एक कंप्लीट मंथ आप लोगों को कवर हो जाएगा उसके अंदर में, तो अच्छे से आप लोग चीजों को एंजॉय करना। आगे आने वाले टाइम में और भी बहुत सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। बस 15 तारीख तक आप लोग थोड़ा सा इंतजार करो, उसके बाद में और कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। कई सारे बच्चे एमसीक्यू की वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं,
तो एमसीक्यू की वीडियो यार जो आप लोग उसको चाहते ही नहीं हो, मैंने आप लोग कुछ टारगेट दिया था, आप लोगों ने आज तक उसके बारे में कुछ बात ही नहीं की। ऐसा लगता है ना कि प्यासे को पानी पिलाना चाहिए, बिना प्यासे को पानी पिलाने का मतलब है पानी की बर्बादी। तो चलिए देखता हूं, आप लोग कुछ भी करो उसमें कुछ तो कंप्लीट करो। चलो 50% कर दो, ठीक है। नैनो पे जिस दिन जो है 2.5K जो है वो लाइव आ जाएंगे, आप लोग एमसीक्यू की वीडियो में स्टार्ट कर दूंगा। सोच रहे हो आप लोग 20,000 लोग देख रहे हैं, 2.5K ओनली बोल रहा हूं, इसका मतलब समझ रहे हो आप लोग कि क्या आप लोगों को टास्क दे रहा हूं। आप लोगों को लग रहा है कि रियलिटी में बड़ा टास्क है, तो ये बिल्कुल भी बड़ा टास्क नहीं है। या फिर जो मॉर्निंग में हिंदू की वीडियो आती है, चलो मॉर्निंग में आप लोग 5 से 6 हजार लोग उठ जाओ, 5 से 6 हजार लोग उठकर उस वीडियो को देख लो 1 घंटे के अंदर अंदर मॉर्निंग में, तो कोई सा भी अचीव कर दो, जो भी आप लोग अचीव कर दोगे तो एमसीक्यू की वीडियो आप लोग ही लेकर आऊंगा, ठीक है। देखता हूं आप लोग रियलिटी में चाहते हो जी, उससे मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग रियलिटी में इसको चाहते हो या फिर नहीं चाहते हो। तो ऐसा नहीं है कि मैं बनाना नहीं चाहता हूं, मेरा बेसिक पर्पज यही है कि जब बनाऊं तो उसको ऐसा ना हो कि मैं मेहनत करता रह जाऊं, क्योंकि मैं स्टार्ट करूंगा तो फिर उसको रोकूंगा नहीं, और आप लोग उसको 1 देख रहा है 2 देख रहे हैं, पता चला फिर वो मैं मतलब मुझे तो बहुत सारे टाइम एडजस्ट करने पड़ जाएंगे ना। तो उस पैटर्न में आप लोग थोड़ा सा समझो, ठीक है। स्टार्टिंग में सारी बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि संडे की जो वीडियो होती है आप लोग की थोड़ी सी इंजॉय करने वाली होती है। हालांकि मैं पहले रिविजन वाली वीडियो लाता था, पर टॉपिक यार इतने हो जाते हैं, मुझे लगा कि आप लोग के टॉपिक्स ना छूटे और सारी चीजें कवर कराऊं, इसलिए यहां पर अब संडे में भी मैंने ये वीडियो स्टार्ट कर दी है। और 15 तारीख के बाद में आप लोग कुछ और प्रोडक्टिव चीजें देखने को मिलेंगी, तो इसलिए कोशिश करो जो टारगेट आप लोगों को दे रखे हैं इसको पूरा करो। देखता हूं कौन कौन यहां पर इसको एफर्ट डालता है, मुझे भी अच्छा लगेगा और आप लोगों को भी एंजॉय करने को मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर बात करेंगे यहां पर इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में। तो ये काफी इंपोर्टेंट मुद्दा है, आप लोग एक बार सोच कर देखो यार। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने अपना संविधान बनाया नया, ठीक है, उसमें हम लोगों ने फंडामेंटल राइट रखी, फंडामेंटल ड्यूटी रखी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रखी, कैसे सेंट्रल स्टेट के रिलेशन होने चाहिए, वो सारी बातें रखी। आप लोगों को सुना है, आप लोगों को सुन के कैसा लगेगा कि किसी एक कंट्री ने अपना पूरा संविधान चेंज कर दिया ओनली जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए, यानी क्लाइमेट और इसी के साथ में ओकोलॉजिकल, इसी के साथ में इकोलॉजिकल इमरजेंसी को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा देश है जिसने पूरा संविधान अपना चेंज कर डाला। कंट्री आप लोग देखना चाहोगे तो ये कंट्री है साउथ अमेरिका के अंदर में चिली। चिली आप लोगों को मैप में अगर देखोगे यहाँ पर एक मिर्च जैसी कंट्री है, इसका नाम भी सेम, इसका नाम इसके चिली पोटैटो रख दिया इसका, ठीक है। तो ये जो कंट्री है ये काफी इंपोर्टेंट कंट्री आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, और ये काफी ज्यादा न्यूज में। तो पूरा संविधान इनके द्वारा चेंज कर डाला, मतलब नया संविधान बना रहे हैं, किसको ध्यान में रखते हुए कि कैसे क्लाइमेट चेंज को बेसिकली टैकल किया जाए, और कैसे जो इकोलॉजिकल इमरजेंसी आ रही है, यानी कि पारिस्थितिकी आपातकाल आ रहा है, उसको कैसे टैकल करना है। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आखिर ऐसा क्या देखने को मिल गया, आप लोगों के माइंड में ये आ रहा होगा कि इनको ऐसा कुछ करना पड़ गया। देखिए नॉर्मली हर एक चीज के पीछे ना कोई रीजन होता है, बिना रीजन के कोई चीज आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। तो क्लाइमेट जो कैटास्ट्रोफिक, यानी कि जो भी क्लाइमेट के वजह से जो आपदाएं आती हैं वो देश को बर्बाद कर रही है, बहुत सारे देशों को आज के डेट में। कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं आप लोगों को साइक्लोन देखने को मिलेंगे, अलग अलग सिचुएशन लोगों के सामने नजर आ रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ता है। और सोचो एक बार अगर खेती बाड़ी बिगड़ना स्टार्ट हो जाती है तो फिर लोगों को टाइम पर खाना मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए खेती बाड़ी जो है वो चलती रहनी चाहिए, पानी जो है लोगों के लिए अवेलेबल रहना चाहिए हमेशा, पर लेकिन देखने को नहीं मिलता है। तो चिली के जो पॉलिटिशियन है वो चाहते हैं अब चीजों को थोड़ा सुधारा जाए, तो उसी के चलते इनके द्वारा अभी यहाँ पर काफी लंबे समय से देश के अंदर प्रोटेस्ट चल रहे थे, लोग जो है सड़कों पर उतर रहे थे। तो चिली के पॉलिटिशियन जो है वो आखिर ऐसा क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से यहाँ पर चेंज करना पड़ रहा है, और आखिर हुआ क्या था ऐसा। तो देखिए यहाँ पर लिथियम काफी ज्यादा भंडार में पाया जाता है, ठीक है। दुनिया में अगर सबसे बड़ा, अगर आप लोगों को बोले कोई लिथियम जो बेसिकली एक नहीं जिस कंट्री में से लिथियम निकलता है, तो सबसे ज्यादा निकलता है ऑस्ट्रेलिया से, और दूसरे नंबर से निकलता है चिली से। तो चिली में जो यहाँ पर लिथियम निकलता है, तो चिली में लिथियम को निकालने के लिए पानी जो होता है, जो प्योर वाटर जो होता है, जो ड्रिंकिंग, जो आप लोग ड्रिंक करने वाला जो पानी है वो यूज किया जाता है इसको निकालने के लिए। तो जब पानी इतना ज्यादा यूज करेंगे लिथियम को निकालने के लिए, तो पीने के लिए पानी कहां से बचेगा, बचेगा ही नहीं। अब आप लोग समझ सकते हैं लिथियम की इंपॉर्टेंस क्या है आज की डेट में, वो भी आज के डेट में जब हम लोग इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में बात करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में बात करते हैं, फोन की बैटरी के बारे में बात करते हैं, लैपटॉप की बैटरी के बारे में बात करते हैं, ये सारी जो भी चीजें बनाई जाती है, खासकर इवन इलेक्ट्रिक कार के बारे में हम लोग बात करें, इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में बात करें, इलेक्ट्रिक एरोप्लेन के बारे में बात करें, ठीक है। तो आगे चलकर पता नहीं क्या क्या इलेक्ट्रिक बनाएगा इंसान, पता चला बॉडी के अंदर भी एक इलेक्ट्रिक बैटरी लगा ली कि आगे से ना खाना खाने की जरूरत नहीं है, बैटरी लगाओ और भागे चले जाओ, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन देखने को मिल सकती है, पता नहीं, यू नेवर नो क्या क्या कर डाले लोग। तो लिथियम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर लिथियम जो है उसको रिसोर्सेज को ढंग से यूटिलाइज करने के लिए, निकालने के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी यूज किया जा रहा है। और आप लोगों को पता होगा, थोड़ा सा भी अगर ज्योग्राफी में एनसीईआरटी आप लोगों ने उठाकर देखी होगी कि जो ये चिली है, इसको अगर थोड़ा सा भी आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को अटाकामा डेजर्ट देखने को मिलेगा। ये वही डेजर्ट है, मरुस्थल वाला एरिया आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा, जिसकी वजह से अगर आज के में आप लोगों से कोई पूछे, यहाँ पर काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिलती है। सूखा रहता है, डेजर्ट आप लोगों को पता है मरुस्थली वाला एरिया जहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, वहां पर ये चीजें नॉर्मली आप लोगों को मिल ही जाती है। तो ये जो आप लोगों को ये मिट्टी जैसा एरिया आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है।
तो ये सारा एरिया आप लोगों को यहाँ पर अटाकामा डेजर्ट का यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर पानी की ऑलरेडी काफी कमी है। और ऊपर से यहाँ पर वही कहते हैं कि कंगाली में आटा गीला, ऑलरेडी आप लोगों के यहाँ पर पानी की कमी है और उस पानी को आप लोग ऑलरेडी यहाँ पर इस तरीके से यूज कर रहे हो, तो फिर ये सोचने वाला मुद्दा यहाँ पर बन जाता है। तो इसी के चलते यहाँ पर ये सिचुएशन सामने निकल कर आती है। ऑलरेडी यहां पर अगर बात करें पुराने जो मिलिट्री रूलर हुआ करते थे, जिनका नाम था अगस्तो पिनोसे, ठीक है, तो अगस्तो पिनोसे को था यहाँ पर एक तरीके से ओवरथ्रो किया गया था यहाँ पर, जिनका नाम था सल्वाडोर अलांडे, ठीक है। तो इनके द्वारा यहाँ पर जो कू देखने को मिला, एक तरीके से मिलिट्री को होता है इस तरीके से, ठीक है। तो 1980s में यहाँ पर ये काम किया गया। तो तब से लेकर यहाँ पर जो जर्नी स्टार्ट हुई चिली की, तो उन्होंने रिसोर्सेज को यहाँ पर एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया, यहाँ पर आगे चलकर। उन्हें कहते हैं कि रिसोर्सेज को निकालो बेचो, जैसे हमारे देश में से अंग्रेज क्या करते थे, भाई साहब सारे रिसोर्सेज निकाल कर ले जाते थे और फिर बना बनाया सामान लाकर हमारे देश में लाकर वो बेचते थे। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही फंडा आप लोगों को देखने को मिल रहा। तो यहाँ पर ये जो लिथियम निकाला जा रहा है काफी लार्ज स्केल पर, तो इसके चलते यहाँ पर काफी ज्यादा यहाँ पर और पानी की जो है कमी होती जा रही है और इसकी वजह से यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर एरिया जो है वो सूखा होता जा रहा है और लोगों को काफी ज्यादा यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिल रही है। तो लिथियम की जो माइनिंग है उसको रेगुलेट करने के लिए यहाँ पर ये नवा संविधान लेकर आ रहे हैं, जिसके चलते जो लिथियम है उसको ढंग से यूटिलाइज किया जा सके और प्रॉपर वे में यहाँ पर जो लिथियम है यहाँ पर एक तरीके से नेगेटिव इंपैक्ट न डाले इन्वायरमेंट के ऊपर। लिथियम जो है यहाँ पर अगर इसका आप लोग अगर इसका सिंबल देखेंगे तो नॉर्मली Li बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा पीरियोडिक टेबल के अंदर में पहले नंबर पर आप लोगों को हाइड्रोजन देखने को मिलता है, दूसरे नंबर पर आप लोगों को हीलियम देखने को मिलता है और तीसरे नंबर पर आप लोगों को लिथियम देखने को मिलता है। आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी होगा, ठीक है। चौथे नंबर पर क्या है वो आप लोग बताइए, देखता हूं कितनी केमिस्ट्री आप लोगों को याद है, भूल गए सारी चीजें, भूलने कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंडीज माउंटेन देखने को मिलती है, तो वहां पर ये काफी लार्ज स्केल पर इसके रिसोर्सेज पाए जाते हैं। तो लिथियम जो है यहाँ से उसको निकालने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पर जो लिथियम ये निकालने की कोशिश की जाती है, तो इसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती है। और इसी के चलते यहाँ पर आज की डेट में जो वर्ल्ड है यहाँ पर कहीं ना कहीं जहाँ पे रिसोर्सेज निकल रहे हैं उसकी तरफ को सब आंख उठाकर भी देखते हैं कि यार यहाँ से कुछ निकालने को मिल जाए। तो कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर ये बताएगा कि भाई साहब आगे आने वाले टाइम में डिजास्टर आप लोगों को देखने को मिल सकता है, तो इन चीजों का ध्यान रखो कैसे आप लोगों को चीजों को यूटिलाइज करना है। अभी यहाँ कर बात करें अगर यहाँ पर चैलेंज के बारे में बात करें, तो नया कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर एक तरीके से कहीं ना कहीं रॉयल्टी या फिर रिस्ट्रिक्शन लगाएगा कि माइनिंग आप लोग किस लेवल पर कर रहे हो। उन्हें कि पानी बर्बाद कर कर आप लोगों ने लिथियम तो निकाल लिया और लोगों को पानी नहीं मिला, फिर क्या लिथियम पिलाओगे लोगों को? तो पानी तो होना चाहिए कम से कम। और खासकर यहां से जो पानी निकल कर आता है जब एक बार लिथियम के लिए आप लोग यूज कर लेते हैं तो फिर और ज्यादा दिक्कतें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो माइनिंग है वो इंप्रूव करेगी, फोकस करेगी लोकल डिसीजन मेकिंग पर। आप लोगों ने हमारी कंट्री में देखा होगा PESA, ठीक है, तो आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा ना, इसको बोलते हैं एक तरीके से प्रिवेंशन ऑफ एक्सटेंशन। जो ये पर्टिकुलर जो एक्ट है हमारी कंट्री में आते हैं यहाँ पर पंचायती राज सिस्टम को लेकर, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है आप लोगों को अगर बोलूं, मैंने इसके ऊपर ये पूरा चैप्टर ही बनाया था, शायद आप लोगों को याद होगा। तो इसका बेसिक पर्पज ये रहता है कि आज की डेट में जिन एरिया के अंदर में पंचायती राज सिस्टम इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर बोलते हैं कि पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया। तो यहाँ पर जो पंचायत है उसको शेड्यूल एरिया में लेकर जाना है, तो शेड्यूल एरिया के लोगों के हिसाब से हम लोग वहां पर काम करेंगे। तो पंचायती राज सिस्टम का एक्सटेंशन करना है शेड्यूल एरिया में, ठीक है। शेड्यूल एरिया में खासकर अगर बात करें तो शेड्यूल ट्राइब वाला एरिया होगा खासकर, तो उसमें पंचायती राज सिस्टम आप लोगों को लेकर जाना है। तो उन लोगों के लोकल लोगों के हिसाब से वहां पर काम करेंगे, ना कि हम लोग प्रॉपर पंचायती राज सिस्टम स्टार्ट करेंगे वहां पर। तो ये सिस्टम इसीलिए वहां पर चेंज कर दिया गया। तो लोकल एरिया के लोग, उनको दिक्कत होगी ना कल को, वहां पर अगर पानी की कमी आ रही है तो लोकल एरिया के हाथ में डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। तो वही काम यहाँ पर इनके द्वारा किया जा रहा है। तो चिली जो है वो काफी रिच है लिथियम में, मैंने बताया भी। ऑस्ट्रेलिया के बाद में दूसरे नंबर पर आप लोगों को चिली देखने को मिलेगा। तो आज के डेट में जितनी भी स्मार्ट डिवाइस के बारे में आप लोग बात करते हैं, इवन जो ये लैपटॉप में यूज कर रहा हूं जिससे आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं, तो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा इसकी जो बैटरी चलती है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं सारी चीजें लिथियम की बनी होती है। तो लिथियम जो है इसकी वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट आगे आने वाले टाइम में बढ़ गई है। और लिथियम जो है कहीं ना कहीं एक तरीके से एक ऐसा फोसिल फ्यूल है आज के में जिसको लोग जो है कंजप्शन कर रहे हैं, खासकर डिमांड जो है लिथियम की काफी ज्यादा बढ़ रही है और इसकी वजह से प्राइस बढ़ रहा है। रीजन क्या है? जैसे जैसे सोलर पैनल आप लोग लगाते जाते हैं, अब सोलर पैनल अपने अंदर तो वो सेव करेगा नहीं एनर्जी, वो भी आप लोगों को जो इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा, बिजली बनाएगा, वो भी आप लोगों को बैटरी के अंदर सेव करनी पड़ेगी सोलर पैनल की, ठीक है। तो ये जो बैटरी के अंदर आप लोग सेव करोगे वो फिर आप लोग उसको यूटिलाइज करते हो, ठीक है। तो उसके लिए भी आप लोग को यहाँ पर बेसिकली जरूरत पड़ेगी लिथियम की। यानी कि लिथियम जो है वो आने वाले टाइम में आप लोग को इतना इंपॉर्टेंट रिसोर्स देखने को मिलेगा जिसकी कुछ हद नहीं है। और जिस कंट्री के पास में ये लिथियम होगा वो कंट्री आज की डेट में दुनिया में बादशाह बनने वाली है। ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। पर लेकिन लिथियम को किस आप लोग एक तरीके से क्या पेमेंट कर लिथियम को निकाल रहे हो वो भी देखना पड़ेगा। आप लोग सोचोगे यार फिर हम लोग ये आर्टिकल को डिस्कस कर रहे हैं
कि भाई साहब बहती गंगा में तो हाथ धोना है था ना, ठीक है। हमारे लिथियम इनके यहाँ निकल रहा है। अब पॉपुलेशन तो दुनिया में सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पर है, दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन। कल को अगर लिथियम आयन बैटरी की जरूरत पड़ेगी, सबसे ज्यादा फोन, सबसे ज्यादा गाड़ी, सबसे ज्यादा स्कूटर स्कूटी या फिर जो भी चीजें होंगी, तो हमारे देश में जरूरत है ना पॉपुलेशन के हिसाब से। तो जो चिली है यहाँ पर, उसके बारे में अगर बात करते हैं तो इंडिया के अंदर अगर आप लोग इसको चीजों को देखोगे तो हमारे देश के अंदर इन सब चीजों की जरूरत आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो चिली और इंडिया के जो रिलेशन है वो काफी अच्छे हैं। तो लैटिन जो अमेरिकन कंट्री है वहां पर और पैसिफिक जो अलायंस है, तो उसमें यहाँ पर काफी बड़ा इंपॉर्टेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। कल को चलकर अगर हम लोग जो लैटिन अमेरिका यानी कि एक तरीके से पृथ्वी होगी, ठीक है, पृथ्वी का जो ऊपर वाला पोर्शन हो गया ये बेसिकली नॉर्थ कॉन्टिनेंट हो गया, ये साउथ कॉन्टिनेंट हो गया। तो साउथ कॉन्टिनेंट के अंदर साउथ अमेरिका आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो उसके अंदर अगर हम लोग को एंट्री करनी है तो चिली हमारा काफी अच्छा दोस्त आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। चिली और जो इंडिया है यहाँ पर, दोनों के द्वारा प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया था 2017 में, ताकि ट्रेड को और ज्यादा इनहेंस किया जा सके। और अभी फिलहाल हमारी दोनों कंट्री के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है, बायलैटरल ट्रेड मतलब दो कंट्री के बीच में जो व्यापार होता है, वो लगभग 2.8 बिलियन डॉलर आप लोगों को देखने को मिलेगा। जब डॉलर में कहीं बताता हूं तो 70 से गुना कर लिया करो, आप लोगों को पता चल जाएगा कितने रुपए हो गए हैं, ठीक है। ऐसा एक मोटा मोटा आइडिया, हालांकि वो ऊपर नीचे होता रहता है, पर 70 एक एवरेज लगा लिया करो। तो अभी यहां पर इतना व्यापार है। और इसी के साथ में जो चिली है वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का पार्ट भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहां है? वो हमारे देश में इसका हेडक्वार्टर है, कहां पर? गुरुग्राम में। अच्छा, बनाई स्टैब्लिश कब की गई थी बताइए तो जरा, थोड़ा रिवीजन भी करते रहा करो, भूलना नहीं है, ठीक है। जो इंडिया चिली के जो रिलेशन है ये आप लोगों को मल्टीलेटरल फोरम में और इसी के साथ में एक दूसरे के साथ में हम लोग चीजें जो है शेयर करते हुए यहाँ पर पाते हैं। इवन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जब रिफॉर्म की बात करते हैं तो वहां पर चिली जो है वो इंडिया के साथ में खड़ा हुआ आप लोगों को मिलेगा। इंडिया और चिली जो है वो 3 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के साथ में एक दूसरे के साथ में काम करते हैं माइनिंग के फील्ड में, ठीक है, कि कहां पर खुदाई करनी है, क्या क्या रिसोर्सेज निकालने हैं, कल्चर यानी कि लोगों के साथ में कनेक्टिविटी, और इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है यहाँ पर डिसेबिलिटी। तो इस फील्ड में भी हम लोग एक दूसरे के साथ में मिलकर काम करते हैं। तो यानी कि चिली जो है वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये आप लोगों के सामने यहाँ पर चिली होगी, ऊपर आप लोगों को पेरू देखने को मिलेगा। सैंटिगो इसकी कैपिटल होती है, अर्जेंटीना पड़ोस में हो गया, यहाँ पर हो गया परग्वे, ये हो गया बोलिविया, और ये हो गया यहाँ पर ईस्टर आइलैंड। ईस्टर आइलैंड एक ऐसा आइलैंड है जो कि अगर जमीन से नापोगे तो यहाँ पर ये काफी डिस्टेंस पर आप लोगों को नजर आएगा। लोग काफी यहाँ पर माना जाता है कि एक तरीके से आने वाले टाइम में एक ऐसा एक आइलैंड हो जाता है जहां पर जो सर्वाइवल करना मुश्किल हो जाता है, रिसोर्सेज सारे खत्म हो जाते हैं, लोग एक दूसरे को खाने लगते हैं, वो वाली सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिलने लगी थी, ठीक है। तो इस सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं, रिसोर्सेज जैसे जैसे खत्म होंगे, सोचो 1 मिनट के लिए एक ऐसे आइलैंड पर आप लोग हैं जहां खाने के लिए कुछ नहीं बचा है, तो इंसानों को मार मार कर खाना स्टार्ट कर देते हैं, फिर ऐसी भी कंडीशन बन जाती है। तो समझने वाली बात है कि रिसोर्सेज को गांधी जी वाली आइडियोलॉजी पर यूज करना पड़ेगा हम लोग को, कि जितना यूज करोगे अगर आप लोग उसको लेकर चलोगे इस तरीके से कि हाँ हम लोगों को इनको अपनी नीड के लिए यूज करना है, यानी कि जरूरत के लिए यूज करना है, तो काफी है। पर लेकिन जब आप लोग ग्रीड के लिए यूज करोगे तो फिर आप लोगों को दिक्कत देखने को मिल जाएगी। तो यानी कि नीड के लिए करना है यूज, ना कि ग्रीड के लिए। तो ये बातें हैं। अगर बात करेंगे चिली के बारे में तो याद रखेगा इसकी जो करेंसी है उसको पीसो बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमारा पीसा है ना रुपया, इसका पीसो है, ठीक है। पीसो पिस्सू नहीं है, पीसो, ठीक है। तो याद रख लेना याद रखने के तरीके रख लो, और कुछ नहीं, ठीक है। चिली के ऊपर मिर्च के ऊपर पिस्सू बैठा है, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। अब नहीं भूलोगे, अब भूल गए तो फिर तो इसका कोई इलाज नहीं है, वरना मुर्गा बनाया जाएगा फिर, ठीक है। साउथ अमेरिका के बारे में अगर बात करते हैं तो साउथ अमेरिका जो कंट्री है उसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, उसके अंदर आप लोग को देखने को मिलेगी साउथ अमेरिका। सब में बोलो मतलब क्या है, अगर आप लोग इसको समझना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप लोग को बाहर आना पड़ेगा यहाँ से निकल कर, ठीक है। आप लोग जैसे यहाँ पर आएंगे तो आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे ये ऊपर हो गया नॉर्थ अमेरिका और नीचे वाला एरिया हो गया साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका के अंदर आप लोग को चिली यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर साउथ अमेरिका के अंदर पैसिफिक ओशन की साइड में आप लोगों को यहाँ पर एक कंट्री आप लोगों को नजर आएगा, ठीक है। पैसिफिक ओशन भी अगर आप लोगों को देखना है तो देखिए आप लोग यहाँ पर अगर नॉर्मल आप लोग देखोगे जैसे ये वाला हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग जूम करोगे तो अटलांटिक ओशन हो गया, नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक। इधर आओगे तो आप लोग को इंडियन ओशन देखने को मिलेगा, ये अपनी कंट्री है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को इसके नीचे देखने को मिलेगा बेसिकली इंडियन ओशन, जिसको बोलते हैं ये हमारी दिलो जान, हमारी शान, हमारा भारत महान। तो उसके नीचे है हमारा ओशन, जिसको हम लोग बेसिकली इंडियन ओशन बोलते हैं। तो इसके इधर थोड़ा सा जाओगे आप लोगों को यहाँ पर पैसिफिक रीजन देखने को मिलेगा। तो पैसिफिक की रीजन की साइड में आप लोगों को यहाँ पर ये चिली देखने को मिलेगा। तो पैसिफिक ओशन के साथ में यहाँ पर कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसको आप लोग नॉर्मली हिंदी में प्रशांत महासागर बोलते हैं। तो जो पेरू है यहाँ पर, तो पेरू अगर बात करें जो बॉर्डर टच करता है, तो ये मैंने बताया अभी बोलिविया दिखा है आप लोगों को, नॉर्थ अर्जेंटीना दिखा है यहाँ पर। इसी के साथ में आप लोग याद रखेगा यहाँ पर एक तरीका ड्रैग पैसेज भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। सोचिए जब पानी यहाँ से इधर से निकल कर आएगा इस पर्टिकुलर एरिया से, तो इसके साउथ में से, तो वहां पर इतना ज्यादा स्पीड रहती है, ये माना जाता है कि जो यहाँ पर नाव चला लेगा, उन्हें कहते हैं, आप लोगों ने सुना होगा जो इंडिया के अंदर गाड़ी चला लेगा वो कहीं पर भी गाड़ी चला लेगा। ऐसे ही कुछ यहाँ बोला जाता है कि जो यहाँ पर नाव चला देगा, तो यहाँ पर इतना ज्यादा बेसिकली बवंडर रहता है, वो कहीं पर भी नाव चला लेगा। तो ये वाली सिचुएशन आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है।
जिसके बारे में आप लोग एक मोटा मोटा आइडिया रखेगा। अटाकामा डेजर्ट आप लोग जरूर याद रखेगा, ये आप लोगों को चिली वाले एरिया में देखने को मिलेगा। तो अभी मुद्दा यहाँ पर ये है, कल को चलकर अगर यहाँ पर जिस तरीके की चीजें निकाली जा रही है तो ये डेजर्ट वाला एरिया और ज्यादा बढ़ेगा, यानी कि डेजर्टिफिकेशन और ज्यादा बढ़ेगा, और ज्यादा ऐसे यहाँ पर मरुस्थल बनेगा, उससे और ज्यादा दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो चिली के अंदर ये दिक्कतें देखने को मिल रही है। और अगर बात करें नॉर्दर्न साइड में जो सोर्स है सोडियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर भी यहाँ पर यूज किए जाते हैं, ठीक है। अगर बात करें कई सारी और चीजें देखने को मिलेगी, देखिए जहां पर सूखा पड़ जाता है ना और दिक्कतें निकल कर आती है। और यहाँ पर जो मैंने बताया अभी याद रखिएगा हम्बोल्ट करंट, जो कि काफी इंपोर्टेंट है, इसके बारे में देखिएगा आप लोग। मैंने आप लोग करंट पढ़ाई थी एक दिन, फिर से किस दिन मौका मिलेगा सारी करंट पढ़ा दूंगा। और हाँ, करंट क्या पढ़ा दूंगा, अभी आप लोगों के लिए ग्रुप बनाया मैंने जिसका नाम है एसएलवीपीडिया, जैसे विकीपीडिया है ना, यह एसएलवीपीडिया बनाया आप लोगों के लिए। तो जो भी इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहेगी वो मैं यहाँ पर शेयर किया करूंगा आप लोगों के लिए, तो इसको आप लोग ज्वाइन कर लेना। इसका लिंक भी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया है वीडियो के नीचे, तो आप लोग जाकर इसको जरूर ज्वाइन करना। डेली एक आर्टिकल शेयर कर दिया करूंगा यहाँ पर, जो कि आप लोगों को पढ़ना है, और इससे फायदा आप लोग काफी रहेगा, जिससे कि आप लोग अच्छे से अपना अटेम्प्ट कर सकेंगे चीजों को, यानी कि एक तरीके से नहीं कि एक तरीके से अच्छे से आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सकेंगे, अच्छे से आप लोग अटेम्प्ट करेंगे। और इसी के साथ में अपना जो आप लोगों का जो सीसेट वाला पेपर होता है, कॉम्प्रिहेंशन आता है, वहां पर काफी फायदा आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको आप लोग जरूर ज्वाइन करना। कई सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जो भी मुझे लगती रहेंगी शेयर करता रहूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर काफी कुछ मैंने आज शेयर किया था, तो रेगुलरली यहाँ पर देखने को मिलेगा। हम्बोल्ट करंट भी मैंने यहाँ पर शेयर कर दी थी, ठीक है। तो इसको आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आप लोगों के लिए फायदा पहुंचाती रहेंगी, ठीक है। तो हम्बोल्ट करंट अगर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं तो आप लोग को देखने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली जो करंट जाती है साउथ से नॉर्थ की साइड में, तो ये हम्बोल्ट करंट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी, और बाकी तो जो दो ग्रुप है आप लोग वो चल ही रहे हैं, जिसमें आप लोगों को पीडीएफ मिलती है सारी यहाँ पर, और दूसरा आप लोग आंसर राइटिंग ग्रुप है वो आप लोग मेंटेन रखिए, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये एक्स्ट्रा आप लोगों के लिए बेसिकली मुझे लगा कि कई सारे बच्चे नोट्स के बारे में बात करते थे, तो यहाँ पर एक ऐसा चीजें हो जाएगी आप लोग की, आप लोग चलते फिरते भी ना अपना वो करते रहो कि स्क्रॉल करते रहो, अच्छा क्या क्या चीजें हैं आज इंपॉर्टेंट कुछ चीजें, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इसको आप लोग लाइफ का पार्ट बना लीजिएगा, चलते हुए भी कहीं इंटरनेट भी नहीं है फिर भी कुछ जान लेते हैं, चलिए खोल के, ठीक है। आगे बात की जा रही है यहाँ पर, इसका नाम है चुकी का माटा, ठीक है। तो चुकी का माटा, ठीक है, चुकी का माका चुकी का माकाटा, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉपर टाउन है, जो कि चिली के अंदर ही है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कोई आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछ ले तो कंफ्यूजन में आप लोगों को यहाँ पर नहीं आना है। लिथियम जो है उसके यूज के बारे में अगर बात करते हैं बैटरी के अंदर, तो काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा, काफी बड़ा सोर्स है। तो क्विक वे है यहाँ पर डिकार्बोनाइज करने का, लिथियम जो है उसको बेसिकली चॉइस किया जाता है एज यहाँ पर जो सीन एज ए चॉइस ऑफ द मेटल, ठीक है। तो लिथियम को यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक व्हीकल के आगे, काफी आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा, इसको यूज करते हुए नजर आते हैं, ठीक है। तो बेस्ट यहाँ पर यूज कर पाते हैं इसको। और खासकर अगर बात करें यहाँ पर जो लिथियम है, आज के में जो रिन्यूएबल एनर्जी हम लोग लेकर चले ना, तो रिन्यूएबल एनर्जी का पार्ट बन चुका है लिथियम, ठीक है। जहां पर आप लोग रिन्यूएबल एनर्जी की बात करेंगे, सोलर एनर्जी की बात करेंगे, तो बिना लिथियम के आप लोग की सोलर एनर्जी बढ़ी नहीं सकती है, इस तरीके से भी आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लिथियम की बैटरी अगर थोड़ी इंस्टीट्यूट आप लोग उठाकर देखोगे तो 1970 से यहाँ पर चीजें स्टार्ट हुई थी, फिर 1979 में और बढ़ गई, 1985 में, और अभी 2019 में अगर बात करें तो काफी कुछ आप लोग को देखने को मिलेगा। तो बैटरी कहां से स्टार्ट हुई, तो लिथियम की सेल यहाँ पर यूज की गई स्टार्टिंग में, और आज के डेट में आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इनको आगे चलकर अभी रिसेंटली नोबेल प्राइज मिला केमिस्ट्री के फील्ड में, जिन्होंने यहाँ पर इसके ऊपर काम किया था। बेसिकली नोबेल प्राइज वाली वीडियो देखी होगी, मैंने डिस्कस किया था। विटिंगम जो यहाँ पर विटिंगम जिनका नाम है योहिशो, ठीक है, योहिशनो, इसी के साथ में यहाँ पर गोडेनम, तो इनको यहाँ पर ये नोबेल प्राइज दिया गया था इसी पर्पज के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, कि कैसे और प्रोडक्टिवली यहाँ पर इनको चीजों को यूटिलाइज करना है। तो इसके बारे में आप लोग एक मोटा मोटा आइडिया रखेगा, क्वेश्चन बन सकता है लिथियम को लेकर यहाँ से भी नोबेल प्राइज के बारे में, तो इस तरीके से बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी कई बार पूछ ली जाती है। लिथियम जो है यहाँ पर, ये जो अगर बात करें यहाँ पर लिथियम आयन बैटरी जो है, ये बेसिकली यहाँ पर लोड ऑफ द पावर आप लोगों को देखने को मिलेगी एनर्जी इनटू स्मॉल पैकेज में, नहीं एक छोटे से पैकेज में, कहते छोटा सा सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर देखन में छोटे लगत घात करत गंभीर, तो इनके छोटी छोटी चीजों में बहुत कुछ भरा होना, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। गागर में सागर बोल देते हैं जिसको आप लोग नॉर्मल तरीके से। तो लैपटॉप हो गया, बैटरी, कोई भी चीज अगर बने तो इसको यूज किया जाएगा। तो ये एक स्टैंडर्ड नॉन रिन्यूएबल मिनरल है, यानी कि ऐसा नहीं कि निकलता रहेगा, कितना निकालते रहो सूरज की रोशनी के तरीके से खत्म नहीं होगा, पर लेकिन ये रिन्यूएबल एनर्जी को पॉसिबल बनाने में काफी ज्यादा हेल्प कर रहा है। तो इसके लिए आप लोग इसके बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। लिथियम माइनिंग जो है वो टॉक्सिक वाटर निकल कर आता है, जिसको सोल्ट ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, यानी कि नमकीन का पानी। तो ये काफी ज्यादा खतरनाक हो जाता है जब इसमें से पानी निकलता है, इंसान उसको कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, तो पीने के लिए अनफिट है। और जो भी आप लोग यहाँ पर क्रॉप में अगर इसको डालोगे तो उसके लिए भी अनफिट है, उसकी जो पैदावार है क्रॉप की वो भी घटा देता है। तो इसलिए चिली को लगा यार इसके ऊपर काम नहीं किया तो कल को चल के दिक्कतें देखने को मिल सकती है। तो ये पूरा आर्टिकल इसलिए मैंने डिटेल में आप लोगों को बता दिया ताकि आप लोगों के माइंड में बिल्कुल इसको लेकर क्लैरिटी हो जाए, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, अलग अलग न्यूज़पेपर के द्वारा इसको कवर किया गया था। आप लोग यहाँ पर देखते हैं इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा भी इसको कवर किया गया था, ओके।
आइए अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। तो ये आप लोगों को मैंने लोकेशन भी दिखा दी, एक आप लोगों को केमिस्ट्री के बारे में बता दी, यहाँ पर लिथियम कहाँ कहाँ पीरियोडिक टेबल में पाया गया है, कौन कौन सी कंट्री लिथियम में सबसे ज्यादा है आज के डेट में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं कि आप लोग याद रख सकते हैं। अरे हाँ, एक छोटा सा एक क्वेश्चन आप लोगों को और बता दूं, आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है ये भी। आप लोगों से अगर पूछ ले कोई लिथियम ट्रायंगल के बारे में, यानी कि ट्रायंगल जिसमें 3 भुजाएं आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो लिथियम ट्रायंगल में कौन कौन सी कंट्री आती है। तो आइए साउथ अमेरिका में ही अंदर लेकर आप लोगों को चलता हूं, तभी आप लोग समझ पाएंगे। यहां से जैसे आप लोग जूम करेंगे तो आप लोग को देखने को मिलेगा ये चिली हो गया, जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया, ठीक है। यहां पर आप लोग को अर्जेंटीना देखने को मिलेगा और यहां पर बोलिविया हो गया, ठीक है। तो बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना को मिलाकर जो एक ट्रायंगल बनेगा, यहां सबसे ज्यादा दुनिया में लगभग बात करें मोटे मोटे तौर पर, तो यहां पर 70% के करीब माना जाता है कि जो लिथियम यहां पर पाया जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड का। तो इसलिए यहां पर इसको लिथियम ट्रायंगल के नाम से भी आप लोग जानते हैं। तो लिथियम ट्रायंगल के बारे में अगर कोई पूछ ले आप लोगों से, तो इसके बारे में आइडिया रखेगा। इसको भी मैं आप लोगों को एसएलवीपीडिया के ऊपर प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप लोग कोई दिक्कत नहीं देखने को मिले। तो नोट्स आप लोगों को वहां पर मिलते रहेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा लिथियम ट्रायंगल के बारे में अगर कोई आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले तो। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, लिथियम ट्रायंगल हो गया आप लोगों का, बोलिविया हो गया, चिली हो गया, और इसी के साथ में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा नीचे अर्जेंटीना, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ आप लोग ये याद रखिएगा, कल को अगर आप लोगों से कोई पूछ ले तो कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की ओर। ये जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। आप लोगों को पता होगा हमारे देश में रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को जब साइन करने की बात आई थी, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो है उससे बाहर निकल गए थे। ये एक ऐसा ग्रुप है जिसमें टोटल मिलाकर 15 कंट्री हैं आज के डेट में। इंडिया को जब हम लोग ऐड कर देते थे तो 16 कंट्री यहां पर हो जाती थी। तो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप थी, जिसको आप लोग रिकैप भी बोलते थे, तो इसके अंदर यहां पर आज की डेट में टोटल मिलाकर 15 कंट्री बच गई हैं इंडिया के बाहर निकलने से। और जब प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब इससे बाहर निकले, उनके द्वारा बोला गया कि आज की डेट में मेरी जो आत्मा है वो गवाही नहीं देती है कि हम लोग इसका पार्ट बनकर रहे। क्यों? क्योंकि अगर कल को इसका पार्ट हम लोग बन जाते हैं तो हमारे देश के जो किसानों हैं उनको काफी दिक्कत देखने को मिल जाएगी किसानों को। तो इसके चलते यहां पर इसके बारे में बात करूंगा। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, उसके अंदर आसियान कंट्री है और टोटल मिलाकर और 5 कंट्री है। आसियान कंट्री तो आप लोगों को मैंने बता ही दी, बेसिकली जो 10 कंट्री टोटल आप लोगों को देखने को मिलती है। 5 कंट्री यहां पर कौन कौन सी है? इंडिया था और चाइना था, इसी के साथ में जापान था और साउथ कोरिया था, ऑस्ट्रेलिया था और न्यूजीलैंड था। तो इंडिया और जापान, जो यहां पर इंडिया और चाइना में से इंडिया बाहर निकल गया तो चाइना बच गया। बस 5 ये कंट्री होगी और 10 होगी आसियान कंट्री, टोटल 15 कंट्री होगी, पहले 16 थी। रीजन क्या था? यहां पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने की बात चल रही थी। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि FTA। इसका क्या मतलब है? अगर एक देश से दूसरे देश में ले जाकर हम लोग प्रोडक्ट को बेचना स्टार्ट करेंगे तो उसके ऊपर कोई भी टैरिफ, कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। तो इससे क्या होगा? अगर कोई देश जो है वो आज के दिन में मान लीजिए बैटरी बहुत ज्यादा बनाता है, चाइना, ठीक है, वो हमारे देश में लाकर बैटरी बेचना स्टार्ट करेगा और उसके ऊपर हम लोग टैरिफ भी नहीं लगा पाएंगे, टैक्स भी नहीं लगा पाएंगे। तो हमारी मार्केट में चाइना की जो बैटरी है वो बाढ़ की तरीके से आप लोगों को हर एक दुकान पर रखी हुई मिलेगी, बाढ़ आ जाएगी हमारी कंट्री में चाइना की बैटरी की। तो हमारे देश में जो भी बैटरी बनाने वाली कंपनीज हैं वो सारी हथियार डाल देंगी, वो सारी घुटनों पर आ जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी। तो दिक्कतें देखने को मिलेंगी, चाइना इतना सस्ता माल यहां पर लाकर देगा। ऐसे ही कल को चलकर अगर हमारे देश में हम लोग सामान जो है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की जो डेयरी प्रोडक्ट है हमारे देश में अगर आना स्टार्ट हो गए, तो उसके चलते हमारे किसान जो है उनका सामान कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि ये काफी सस्ता यहां पर प्रोवाइड करा देंगे। तो दिक्कतें देखने को मिल जाएंगी। तो सारी जो फार्मर ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रेड यूनियन है, एसोसिएशन स्मॉल एंड द मीडियम जो इंडस्ट्रीज जो यहाँ पर प्रोड्यूसर है, उनके द्वारा सबके द्वारा मिलकर बोला गया कि इंडिया को इसका पार्ट नहीं बनना चाहिए था और हम इसका पार्ट नहीं बने। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का काफी अच्छा डिसीजन उस टाइम पर बोला गया था सब लोगों के द्वारा। तो इंडियन जो डेयरी सेक्टर है यहाँ पर, उसने भी यहाँ पर फ्री ट्रेड के बारे में बेसिकली यहाँ पर अपोज किया इसको, ताकि दिक्कतें देखने को नहीं मिले। तो यहाँ पर आज की डेट में 15 जो कंट्री है उसमें चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और प्लस आसियान के 10 कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेंगे। 2020 में हम लोग इससे बाहर निकल गए और ये जो पर्टिकुलर ग्रुप था इसमें अभी यहाँ पर बात यही की जा रही है, कुछ लोग बोलते हैं सही है और कुछ लोग बोलते हैं गलत है, पर लेकिन कई सारे लोग बोलते हैं कि ये जो हमारे फार्म डेयरी है उनके लिए एक आप लोग ये जीत बोल सकते हैं इसको। आखिर ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि अगर कल को चलकर हमारा देश जो है यहाँ पर इसका पार्ट बन जाता तो कहीं ना कहीं हमारी जो एग्रीकल्चर है वो बिल्कुल बर्बाद हो जाती है। जो डेयरी सेक्टर हम लोग का भी बढ़ना स्टार्ट हुआ है और किसानों के लिए ऑल्टरनेटिव है यहाँ पर वो अर्निंग यानी कि पैसा कमाने का, उसकी जो है खस्ता हालत हो जाती है यहाँ पर। तो इसलिए इसको काफी अच्छा यहाँ पर सपोर्ट मिला। इसके चलते हमारे देश में एक चीजें प्रॉपर वे में मेंटेन है। अगर लास्ट 25 साल में आप लोग देखो, हमारी कंट्री में काफी लार्ज स्केल पर हम लोगों ने जो प्राइवेट मिल्क कंपनी देखी होंगी, पता चला हमारी प्राइवेट मिल्क कंपनी इतना काम नहीं कर पा रही है, बाहर की कंपनी आ गई और बर्बाद कर दिया। फॉरेन कंपनी जो है यहाँ पर डेयरी प्रोडक्ट जो है वो लगभग आप लोगों को देखने को मिलेगा, अगर बात करें कि आज के दिन उनके ऊपर टैरिफ लगाते हैं हम लोग 35%, यानी कि हमारे देश में अगर बाहर की कंपनी का कोई प्रोडक्ट आ रहा है
खासकर डेयरी प्रोडक्ट यानी कि जो दूध घी वगैरह ये सारी चीजें होगी, या आइसक्रीम बना रहे हो आप लोग दूध से, मदर डेयरी की देखती नहीं आप लोग, तो वो सारी चीजें। तो 35% के करीब यहाँ पर बाहर से अगर कोई सामान आता है तो उस पर टैक्स लगाते हैं। तो इसके चलते यहाँ पर जब आता है ये, तो ये 35% जो है वो यहाँ पर टैक्स लगने की वजह से बहुत महंगे हो जाते हैं, और हमारी कंट्री का जो प्रोडक्ट है उससे कंपेयर में वो यहाँ पर काफी महंगे रहते हैं। तो हमारी कंट्री का जो किसानों का प्रोडक्ट है वो मार्केट में अच्छे से धड़ल्ले से बेचा जाता है। पर लेकिन कल को चलकर अगर ये हम लोग रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का पार्ट बन जाते हैं, तो ये 35% जो है वो जीरो हो जाता, और यहाँ पर हमारे जो सारे प्रोडक्ट हैं वो सारे इससे महंगे दिखते, ये सारे प्रोडक्ट इतने सस्ते हमारे मार्केट में आ जाते हैं। तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के प्रोडक्ट आप लोगों को हर जगह देखने को मिलते, तो इसके चलते दिक्कतें निकलकर सामने आती। आज की डेट में भी अगर हम लोग बात करें, नीति आयोग का ये मानना है कि मिल्क सरप्लस कंट्री बनेंगे आने वाले टाइम में 2033 तक, काफी लार्ज स्केल पर। आज की डेट में हम लोग अपनी भरपाई कर पाते हैं ज्यादातर देखा जाए तो। न्यूजीलैंड के अंदर जाएंगे तो डेयरी प्रोडक्ट के बारे में कुछ डेटा मैंने यहां पर दे रखा है, हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। हमारी कंट्री में आज के में जो ये एक तरीके से जो प्रोडक्शन की जो ग्रोथ है वो आप लोगों को अच्छी देखने को मिलती है, पर लेकिन जितना नहीं, एक तरीके से आप लोग समझिए, मैं समझाता हूं आप लोगों को थोड़ा सा। मान लीजिए एक किसान है, उसके पास में 5 गाय हैं हमारे देश में, ठीक है। वो किसान जो है वो दूध निकालता है और फिर उस दूध को ले जाकर मार्केट में बेचता है। तो हमारी कंट्री में जो किसान की जो गाय है वो दूध देती है यहाँ पर लगभग मान लीजिए 10 लीटर दे रही है, ठीक है, एक दिन में। तो यहाँ पर ये टोटल मिलाकर 5 गाय होगी तो टोटल मिलाकर 50 लीटर दूध हो गया। पर लेकिन अगर जाएंगे न्यूजीलैंड में और ऑस्ट्रेलिया में, पता चला एक ही गाय जो है वहां पर 20 लीटर दूध दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पर 50 लीटर हो गया, उनकी 5 गायें 100 लीटर दूध देंगी। तो हमारी कंट्री में कंपेयर में अगर देखोगे तो वहां पर ज्यादा प्रोडक्टिविटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे किसान का खेत है, हमारी कंट्री में जो पैदावार हो रही है, मान लीजिए 1 बीघे खेत में किसी पर्टिकुलर इंसान जो है वो यहाँ पर 5 क्विंटल गेहूं यहाँ पर बेसिकली उसके निकल कर आते हैं, और वही खेत अगर न्यूजीलैंड में आप लोग जाओगे वहां पर उसके 10 क्विंटल निकल कर आ गए उसमें। तो इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर प्रोडक्टिविटी जो है वो ज्यादा है, यानी कि उतने ही एरिया में ज्यादा प्रोडक्टिविटी देखने को मिलेगी। अगर अपने पॉइंट ऑफ से समझ सकते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ से, एक साइड में आप लोग कोई बोल दे कि लक्ष्मीकांत की किताब आप लोग कवर करनी है, ठीक है, दूसरी साइड में बोल दे कोई आप लोगों को कि आप लोगों को इंडियन ईयर बुक कवर करनी है, ठीक है। तो इंडियन ईयर बुक को छोड़कर लक्ष्मीकांत को कवर कर लेना, क्योंकि यहां पर आप लोग को टाइम जितना दोगे और उसमें जितना आउटपुट आप लोगों को देखने को मिलेगा वो काफी अच्छा रिजल्ट आप लोगों को देगा। जबकि यहां पर अगर इंडियन ईयर बुक लेकर बैठोगे उसमें से इतना आउटपुट आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। तो आप लोगों को देखना मिलेगा कि टाइम इन्वेस्टमेंट करने के बाद में कितना रिजल्ट आ रहा है। ये वीडियो देखने के बाद में आप लोगों को क्या लग रहा है कि आप लोग अगर ये वीडियो भी ना देखें तो क्या इतने टाइम में आप लोग ये सारे टॉपिक इस डिटेल में कवर कर सकते हो? अगर हाँ तो ये वीडियो अभी बंद कर देना, कोई मतलब नहीं है टाइम वेस्ट करने का। पर लेकिन अगर आप लोगों को लगता है नहीं यार इतने टाइम में इतने आर्टिकल कवर नहीं कर पाएंगे, तो फिर आप लोगों का सही डिसीजन है, आप लोग सही वीडियो देख रहे हो इसका मतलब। तो ये होता है अपने टाइम को कंपेयर करना, जहां पर भी आप लोगों को लगे टाइम ज्यादा लग रहा है, ठीक है, और उस टाइम के हिसाब से आप लोगों की प्रोडक्टिविटी उतनी ज्यादा देखने को नहीं मिल रही है, तो उसको आप लोग देखिए कैसे आप लोग उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये तरीके होते हैं अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करने के। तो इसको देखा करो, आप लोग काफी सारी चीजें इससे अंडरस्टैंड कर पाओगे। हमारे देश में व्हाइट रिवॉल्यूशन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन साहब जो हैं उनके द्वारा देश के अंदर व्हाइट रिवॉल्यूशन लेकर आया गया, जो कि आज की डेट में भी इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। गुजरात कॉर्पोरेशन जो मिल्क जो मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड है उसके बारे में बात करें, और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, इनके द्वारा मिलकर यहाँ पर देश के अंदर कोऑपरेटिव मूवमेंट्स लेकर आया गया। कोऑपरेटिव मूवमेंट्स क्या होते हैं? जब यहाँ पर हर एक इंसान को अगर कोई काम आप लोग करना है तो उसमें हर एक इंसान को जो भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसको फायदा और उसको नुकसान हो, अगर यहाँ पर कुछ दिक्कत होती है तो। यानी कि प्राइवेट कंपनी में जब आप लोग जाओगे तो अगर प्रॉफिट या नुकसान होगा वो एक पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल पर्सन को होगा। पर लेकिन अगर आप लोग कोई ऐसा काम करोगे तो वहां पर आप लोग को देखने को मिलेगा एक अलग ही पैटर्न में चीजें, ठीक है। तो ये आप लोग इसको चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ऑपरेशन फ्लड के बारे में आप लोगों से यहाँ पर जब पूछा जाता है तो ऑपरेशन फ्लड याद रखिएगा, ये यहाँ पर व्हाइट रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है। यानी कि ऑपरेशन फ्लड स्टार्ट हुआ उसी से हमारे देश में व्हाइट रिवॉल्यूशन आया, यानी कि पहले बाढ़ आई फिर रिवॉल्यूशन आया, ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। जिसके चलते हम लोगों ने ग्रिड कनेक्टिविटी बना दी, ज्यादातर लोगों को यहाँ पर जो गांव से निकल कर दूध जो है वो डेयरी में पहुंचने लगा, तो इससे डेयरी कॉर्पोरेशन आगे बढ़ी और ज्वाइंट वेंचर यहाँ पर आने लगे, अलग अलग चीजें आगे बढ़ने लगी और हम लोग अपनी कंट्री में काफी कुछ यहाँ पर कर गए। पर लेकिन दिक्कत क्या है यहाँ पर, ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा। दूध निकालना, दूध को दोहन करना, उसको एक तरीके से ना उसको डेयरी पर लेकर जाना, डेयरी से फिर मार्केट में लेकर जाना, तो यहाँ पर लेबर इंटेंसिव सेक्टर आप लोगों को नजर आएगा, ठीक है। तो ये डिपेंडेंट है काफी ज्यादा। जिस एरिया में यहाँ पर अगर एग्रीकल्चर अच्छी होती है वहां पर एक तरीके चारा मिलेगा खानों का, और खाने को चारा मिलेगा जो यहाँ पर जो भी जानवर होंगे, वहीं पर आप लोगों को डेयरी प्रोडक्टिविटी अच्छी नजर आएगी। तो कहने का मतलब है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में ये एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। अगर वहां पर खाने पीने का जानवरों का अच्छा नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। मक्खन देखा, जब सुबह को जब दूध पिलाया जाता है उसमें से जब जो है जो नोनी घी बोलते हैं जिसको बेसिकली अगर बात करेंगे तो उसमें से निकालते हैं जो नहीं, बड़ा प्यारा लगता है, मतलब एक तरीके से मजा आ जाता है खाने का उसको। आप लोगों को पता नहीं टेस्टी लगता होगा या नहीं लगता होगा, पर यार मैं ना मुझे बड़ी अच्छी लगती है चीजें, ठीक है।
तो यार आप लोगों को देखने को मिलेगा ये सारी चीजें। तो बेसिकली आप लोग जो अर्निंग को देखोगे वो बिल्कुल प्योर फॉर्म आप लोगों को नजर आती है, ठीक है। वैसे कोई भी मार्केट से लेकर आते हैं, कुछ ना कुछ मिलावट कर देते हैं, डालडा मिला दिया, कभी कुछ कर दिया, वो सारी दिक्कतें हैं। तो इसके चलते आप लोग समझ सकते हैं। तो बोला जा रहा है 7.7 मिलियन जो है एंगेजमेंट आप लोग को देखने को मिलेगी। कैटल बफेलो की 69% ऑफ देम, जिसमें से फीमेल वर्कफोर्स है, यानी कि ज्यादातर महिलाएं दूध निकालती हुई, दूध में से मक्खन निकालती हुई, ये इनके लिए चारा डालती हुई, सारे महिलाएं आप लोगों को मैक्सिमम नजर आएंगी। तो लगभग 70% जो महिलाएं यहां पर काम करती हैं और 30% जो मेल काम करते हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में महिलाओं का इंपावरमेंट हो रहा है, अगर इस सेक्टर को आगे बढ़ोतरी मिल रही है, ऐसा बोल सकते हैं। हमारी कंट्री में जो इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन है इसका, ये ग्रोस वैल्यू एडेड जीवीए जिसको आप लोग बोलते हैं, वो लगभग किसी पर्टिकुलर एरिया की जीडीपी जैसे आप लोग बोलने लगे, पूरे देश की निकालते हैं, पर लेकिन जब अलग अलग एरिया की आप लोग ग्रोथ निकालते हैं तो उसको जीवीए बोलते हैं, ग्रोस वैल्यू एडेड। तो यहाँ पर 28% के करीब आप लोग को एग्रीकल्चर में लाइव स्टॉक की देखने को मिलेगी और 6% हर साल इसमें बढ़ोतरी हो रही है, यानी कि जितना लास्ट ईयर था उससे 6% बढ़ गया। तो इससे और फायदा देखने को मिलेगा। तो इससे क्या होता है, किसानों को काफी ज्यादा फायदा होता है। अगर बात करें कल को कहीं बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, तो खेती तो बर्बाद होगी, तो अब यहाँ पर जो घर का खर्चा चलेगा वो यहाँ पर भाई साहब जानवरों की वजह से चलेगा। अब इनका दूध बेचा जाएगा और उससे काम चलाया जाएगा। तो ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाती है। पर लेकिन यहाँ पर कई बार ऐसा रहता है कि इनविजिबल लेबर देखने को मिलती है, मतलब घर में मम्मी काम करती रहती है, आप लोगों को लगता है सब फ्री में चल रहा है। इसी की जगह पर किसी को आप लोग एक काम वाली लेकर आओ ना, आप लोगों के नाक में दम कर दे, आप लोगों को बताने लगे कि जितना काम तुम करवाते हो ना, इसके महीने के कम से कम 20 से 25 हजार रुपए लूंगी मैं, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मम्मी कितने काम करती है, ओके। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पर लेकिन इसको काउंट ही नहीं करते हैं। तो घरों में भी दूध निकाल के लेकर आना है, सारा काम करना है। ये अनपेड फीमेल फैमिली लेबर फोर्स आप लोग को देखने को मिलेगी, जिसको ये लगता है कि हाँ फ्री में चल रहा है सब कुछ काम। तो फ्री नहीं होता है। अगर इसके लिए किसी इंसान को रखकर काम कराओगे तो समझ में आएगा कि इसकी कॉस्ट क्या है। तो ये समझाने की कोशिश की जा रही है। लैंडलेस और मार्जिनल फार्मर जो है वो काफी ज्यादा काम करते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। एक ये इंपॉर्टेंट आप लोग यहाँ पर पॉइंट याद रखेगा, ठीक है, जिसके चलते यहाँ पर ये चीजें देखने को मिलती हैं। इसी के साथ में इनफॉर्मल नेचर है डेयरी सेक्टर का। अगर बात करें आज के दिन में आप लोग गेहूं लेकर मार्केट में जाओगे, ठीक है, चावल लेकर जाओगे, तो आप लोग को मिनिमम सपोर्ट प्रोवाइड मिल जाएगा, जिसको आप लोग एमएसपी बोलते हैं, ठीक है, एमएसपी एसपी, ठीक है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब है कि बेसिक आप लोगों को प्राइस मिल जाएगा। पर लेकिन डेयरी जो है उसका आप लोगों को देखने को मिलेगा, जबकि डेयरी वाला जो एरिया है ये लगभग अगर दोनों को आप लोग कंबाइन कर दो उतना ये अकेला पावर रखता है। यानी कि आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा जितना यहाँ पर ये ऑलरेडी प्रोवाइड कराया जाता है मार्केट के अंदर में, तो मिल्क का जो प्रोडक्शन है वो अगर गेहूं को और चावल को अगर इकट्ठा भी आप लोग कर दो ना, तो भी इसकी वैल्यू के इक्विवेलेंट आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। पर लेकिन फिर भी मिल्क के लिए कोई मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं है, तो ये दिक्कतें देखने को मिल रही है। इसी के साथ में यहाँ पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है इकोनॉमिक्स स्केल पर। अगर आप लोग बात करेंगे, यानी कि डेयरी जो कोऑपरेटिव्स हैं वो हैंडल करती है लगभग 40% टोटल मार्केट को आज के दिन में, जो सरप्लस मिल्क होता है कंट्री के अंदर में। तो यहाँ पर बात की जाती है कि एक तरीके से ये प्रेफर ऑप्शन नहीं है लैंडलेस और जो स्मॉल फार्मर के लिए। क्यों? क्योंकि काफी सस्ता आप लोगों को देखने को मिलेगा, प्राइस जो है काफी लोअर यहाँ पर दिए जाते हैं। कई बार देखने को मिला गांव में भी ना वही जो दूध जो है, अगर आप लोग सिटी में जाओगे तो वो आप लोगों को 70 से 80 रुपए पर लीटर देखने को मिलता है। 60 तो नॉर्मली मिल ही जाता है, ठीक है। पर लेकिन अगर गांव में किसान से वो दूध ले जाएगा, कितना जाएगा वो मैक्सिमम 30, समझ रहे हैं आप लोग, मतलब किसानों से निकल कर आ रहा है 30 और बाकी का 30 जो है यहाँ पर उसको आगे अगर कोई ले जाकर बेच रहा है तो 50% तो किसान रहेगा, 50% में यहाँ पर बेसिकली और सब आगे। तो यानी कि जिसने मेहनत की है, जिसने गाय को नहलाया पिलाया, मतलब भैंस को नहलाया, दूध एक तरीके से निकाला, उसको 24 घंटे पानी पिलाना, गोबर हटाना, वो सारी चीजें, उसको दलिया बिनोले, आटा चून, एक तरीके से पूरा चारा डालना, तो उसके हाथ में कुछ नहीं लग रहा है, उसके हाथ में ओनली 50% पैसे लग रहे हैं। जबकि 50% कौन है? जो वहां से निकाल कर लेकर आए, मार्केट में ले जाकर बेच दिया, उनको 50% मिल गया। ये सबसे घटिया चीज देखने को मिलेगी जो किसानों के साथ में होती है मैक्सिमम टाइम। उनके प्रोडक्ट की वैल्यू उनको नहीं मिल पाती है, जिसके बारे में सोचने के लिए हम लोग को काम करना पड़ेगा। गवर्नमेंट के द्वारा कई सारे इनिशिएटिव है डेयरी के मामले में, जैसे नेशनल डेयरी प्लान हो गया, डेयरी डेवलपमेंट हो गया, तो यहाँ पर नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल भी है, इसके बारे में बात करते हैं। जैसे नहीं मुंह पक जाना, ये सारी चीजें, और इसी के साथ में और भी बीमारी देखने को मिलेगी जिसको आप लोग ब्रूसेलोसिस आप लोग बोलते हैं। जैसे यहाँ पर जैसे मुंह पक गया, ठीक है, तो इसकी वजह से कई सारे जानवरों की जान चली जाती है, कहीं और चीजें दिक्कत होगी। तो हमारी कंट्री में इसके लिए भी कंट्रोल ऑफ द फुट एंड द माउथ डिजीज, और इसी के साथ में इसको FMD बोलते हैं, और इसी के साथ में ब्रूसेलोसिस को बोलते हैं। बेसिकली यहाँ पर ये वाली दिक्कतें हो जाना। हमारी कंट्री में अभी यहाँ पर पूरे देश में 13,343 करोड़ रुपए इसको दिए गए, ताकि जो जानवर हैं उनको प्रॉपर वे में वैक्सीनेट किया जा सके, और कोई भी ऐसी बीमारी देखने को मिले तो उसका सॉल्यूशन निकाला जा सके। तो 30 करोड़ जो यहाँ पर दूध देने वाले एनिमल, और 20 करोड़ सीप, बकरी, गोट वगैरह उनको, और 1 करोड़ पिग्स वगैरह को यहाँ पर बोला गया इसको बेसिकली डिजीज से आउट करने के लिए, जिसकी वजह से काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिलती है। तो 100% वैक्सीनेशन कवरेज होगा तो ये दिक्कतें निकल के नहीं आएगी, और इससे किसानों को काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। तो उसके लिए काफी ज्यादा यहाँ पर काम किया जा रहा है। इसी के साथ में पशु
आधार आप लोग को देखने को मिलेगा, यूनिक आईडी डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की जा रही है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन हमारे देश में लाया गया था, लॉन्च किया गया था 2019 में, जिसके चलते 21 गोकुल ग्रामीण इंटीग्रेटेड कैटल डेवलपमेंट सेंटर भी हमारे द्वारा बनाए गए। तो काम तो करिए जा रहे हैं, पर लेकिन दिक्कत ये रहती है कि वो जो चीजें होती है ना गांव में, वो ज्यादातर लोगों को कई बार तो अवेयरनेस नहीं रहती है उसके बारे में। ठीक है, चल रहा है कुछ, पर लेकिन पता ही नहीं है क्या चल रहा है। तो अवेयरनेस होना काफी ज्यादा जरूरी है। तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है। ठीक है, तो डेयरी के बारे में मैंने सारी बातें आप लोगों को बता दी, व्हाइट रिवॉल्यूशन के बारे में बता दिया, देश के अंदर क्या दिक्कत चल रही है, इसी के साथ में रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप क्या है, हमारे देश में मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं है, इसके लिए क्या दिक्कतें देखने को मिल रही है, और ये बीमारी के बारे में बता दिया। तो पूरा आर्टिकल डिटेल में कवर कर दिया, कोई कंफ्यूजन अब आप लोगों को इसके लेकर नहीं होना चाहिए। ओके, एक बच्चे के द्वारा बोला गया सर रिवीजन वाली वीडियो लेकर आते थे वो अच्छा था, ये वाली वीडियो ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं रहती है। आप लोग समझ रहे हैं आप लोग क्या बोल रहे हैं? आप लोग उसको बात को एक बार सोचकर देखा करो। रिवीजन वाली वीडियो बनाने में मुझे जितनी टाइम रिकॉर्ड करने में लगता है, बस उतना ही टाइम लगता है मुझे रिवीजन वाली वीडियो में, और इस वाली वीडियो को जितना टाइम मुझे रिवीजन वाली वीडियो बनाने में लगता है, उसका 5 गुना टाइम मुझे ये वाली वीडियो बनाने में लगता है। तो मेरे तो फायदे की बात हो गई, मुझे मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, उठा के पीपीटी रखी हुई है, बस वीडियो रिकॉर्ड करनी है, पढ़ मैंने पहले लिया ही था, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बिल्कुल कम टाइम लगेगा, कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी, सारी चीजें आप लोगों के सामने आ जाएगी। ठीक है, पर लेकिन ये वाली वीडियो बनाने मुझे माथापच्ची करनी पड़ रही है, एक दिन कम से कम मैं फ्री रख सकता हूं, वो भी मैंने आप लोगों को दे दिया। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं किस लिए? क्योंकि आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें न छूट जाए, वरना वो काम मैं कर सकता हूं, कर भी रहा था, मुझे लग रहा था, पर लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं जस्टिस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ऐसी चीजें यार पीपीटी आप लोगों के सामने है ही है, लेक्चर आप लोगों के सामने है ही है, मंथली वीडियो में लेकर आऊंगा ही आऊंगा, उसमें आप लोगों का एक बार रिवीजन हो ही जाएगा। बाकी इतना भी अगर आप लोग काम नहीं करेंगे तो आप लोग ना एक तरीके से स्पून फीडिंग इतनी ज्यादा हो जाती है, फिर एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होता है। अगर रिवीजन भी आप लोग खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग एग्जाम में सिलेक्शन निकाल पाओगे? मुझे तो नहीं लगता है। अगर आप लोग इतनी मेहनत नहीं कर पा रहे हो तो ये यार अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो जाती है। आप लोग टीचर को बोलोगे ना रिवीजन करा दो 24 घंटे, तो एक तरीके से टीचर को तो फायदा है उसमें यार, रिपीटेडली वही चीजें पढ़ाता रहेगा, मेहनत ही नहीं करनी है, मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। पर लेकिन रियलिटी में दिक्कत तो आप लोगों को होगी ना, क्योंकि जो नई चीजें हो सकती थी उसमें कवर, वो नई चीजें छूट जाएगी, और जो भी बच्चा वो नई चीजें कवर करेगा वो आप लोगों से आगे निकल जाएगा। तो सोच के देखो एक मिनट के लिए सारी चीजें आप लोग क्या बोलते हो। ठीक है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं यार, मैं तो सारी चीजें प्रोवाइड करा दूंगा, पर लेकिन मैं एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहा हूं, तो उसका पर्पज यही है कि आप लोगों को सही तरीके से सही चीजें मिले। आगे बात करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंटली बोला गया है कि एक साइड में तो आप लोगों को देखने को मिलेगा जंगल होते हैं और एक साइड में खाली जगह होती है। तो आज की डेट में दिक्कतें देखने को मिल रही है, जो जंगल है वो काफी ज्यादा खत्म होते जा रहे हैं और ये खाली जगह बढ़ती जा रही है, और यहाँ पर लोग जो है खेती बाड़ी कर रहे हैं। तो ये काफी बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ग्लोबल क्रॉपलैंड आप लोगों को बढ़ती नजर आएगी और नेचुरल वेजिटेशन जो है वो खत्म होती नजर आएगी। तो इसकी वजह से ऑल ओवर वर्ल्ड में काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिल रही है, और अफ्रीका में यहाँ पर लगभग 34% ये अभी इसका एक्सपेंशन देखने को मिला, जिसके चलते दिक्कत निकल कर आई। यानी कहने का मतलब ये, अकॉर्डिंग टू नई स्टडी के बारे में बात करें तो वर्ल्ड में 9% जो है वो यहाँ पर लगभग आप लोग क्रॉपलैंड जो है वो इंक्रीज हो रहा है, और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है वो 25% यहाँ पर बढ़ती नजर आ रही है, इसके चलते 2003 से लेके 2019 तक। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर ये एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन हो रहा है, उसकी जमीन आ रही है निकल निकल कर, और पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं अफ्रीका और साउथ अमेरिका के अंदर में। तो ये अभी यहाँ पर अगर बात करें लार्जेस्ट क्रॉपलैंड एक्सपेंशन अभी यहाँ पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर देखने को मिला 2004-07 से लेकर 2016-19 तक। यानी कि जंगलों को काटकर जो है उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, उसको खेती बाड़ी का एरिया बना दिया। तो एनुअल काफी लार्ज स्केल पर ये एक्सपेंशन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। नेचुरल वेजिटेशन के बारे में बात करें तो इसके कन्वर्जन के बारे में बात करें तो फाउंड किया था अफ्रीका के अंदर में सबसे ज्यादा, फिर साउथ अमेरिका और इसी के साथ में एशिया के अंदर में। ग्लोबल पर कैपिटा क्रॉपलैंड अगर डिक्रीज जो हो रहा है, क्रॉपलैंड जो है डिक्रीज हो रहा है 10% ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। देखिए क्या होता है, आज समझ कर देखिए, हम लोगों ने क्या किया, पहले यहां पर जंगलों को काटा, जंगलों को काटकर खेती वाली जमीन बना ली। अब यहां पर खेती वाली जमीन में आगे चलकर खेती कर रहे थे, पता चला यहां को रोड निकाल के ले गए, तो यहां पर रोड निकाली, पता चला फिर यहां पर हम लोगों ने घर बना दिए। आगे चला आप लोगों ने पता चला यार यहां पे तो अगर कोई फैक्ट्री लग गई तो कई बार एग्रीकल्चर लैंड भी खत्म होती नजर आती है। तो जंगलों को एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट किया जा रहा है, और एग्रीकल्चर लैंड को हम लोग किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, अपना दूसरी चीजों में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो घर बार भी बनाने पड़ेंगे। तो 10% अभी यहाँ पर जो पॉपुलेशन की ग्रोथ की वजह से यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड जो है वो आप लोग घटती नजर आए। तो एनुअल क्रॉपलैंड जो एनपीपी जो इंक्रीज है वो 3.5% आप लोग को रिजल्ट देखने को मिलेगा, जहां पर इंटेंसिफाइड एग्रीकल्चर लैंड यूज आप लोग को नजर आएगा। यानी कहने का मतलब यहां पर यह आज की डेट में लोग जो है क्रॉपलैंड एरिया जो आप लोग बात करेंगे, क्रॉपलैंड यहां पर खेती बाड़ी आप लोग करते हैं, ठीक है, पर लेकिन इसमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन यूज नहीं होती है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, आज यहां पर पेड़ पौधे काटे, खेती करी, फिर कहीं और जाकर काटे, फिर वहां पर खेती करी, फिर कहीं और करे, वहां पर खेती करी, तब तक यहां पर फिर से पेड़ उगाए, फिर से घूम कर आए,
10-20 साल बाद फिर से यहाँ पर खेती करने लगे, तो ये होती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, तो ये काउंट नहीं होती है। प्रॉपर एग्रीकल्चर जो यूज करते हैं उस वाली प्रैक्टिस के बारे में बात की जाती है। यहाँ पर बात करिए, बात की गई किसके बारे में, ये बात की गई हर्बिसाइड्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर बात करिए जो एनर्जी होती है यहाँ पर, इसको बोलते हैं बेसिकली एक तरीके से हार्वेस्टेड एनुअली, तो यहाँ पर जो की जाती है काफी लार्ज स्केल पर, तो ये काफी ज्यादा जरूरी है। अगर इसको आप लोग इस तरीके से समझ के चलोगे आज की डेट में मोटे मोटे तौर पर, कि जो खेती आप लोग एनुअली लगाते हैं और फिर उसको काटते हैं, कई बार कई सारी क्रॉप भी हम लोग ले लेते हैं, तो यहाँ पर इसको बेसिकली बोलते हैं पेरिनियल, ठीक है। पेरिनियल रिवर के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। तो क्रॉप जो यहाँ पर क्रॉपलैंड नेट जब प्राइमरी प्रोटेक्शन के बारे में आप लोग बात करते हैं, तो इसको भी आप लोग समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बात की जा रही है किसके बारे में, कि एक तरीके से डिफाइन किया है डिफरेंस बिटवीन एनर्जी फिक्स्ड जो ऑटोट्रोफ्स होते हैं और इसी के साथ में देयर रेस्पिरेशन, तो इसको आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि मोस्ट कॉमनली जो लैंड आप लोग यूज कर रहे हो यहाँ पर बायोमास पर यूनिट लैंड में कितना आप लोगों को सरफेस पर टाइम के चलते हुए आप लोगों को मिल जा रहा है। तो यहाँ पर जो ऑटोट्रोफ्स होता है थोड़ा सा टेक्निकल है, छोड़ भी सकते हैं, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर लेकिन फिर भी मैं जो आप लोग जिसको समझ सकते हो समझ लेना। बेसिकली ऑटोट्रोफ्स क्या होते हैं अगर बात करें, ठीक है। ऑटोट्रोफिक बेसिकली आप लोग बोल सकते हैं ऑर्गेनिज्म जो कि प्रोड्यूस करता है अपना खुद का खाना। जैसे पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, आज के में सनलाइट की वजह से प्रकाश संश्लेषण यानी कि एक तरीके से जो क्रिया होती है, ठीक है, तो उसकी वजह से अपना खाना बनाते हैं और फिर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड कुछ यहाँ पर रात को रिलीज करते हैं, वैसे दिन में कंज्यूम करते हैं, और केमिकल रिएक्शन आप लोगों को इनके अंदर देखने को मिलती है। तो जो रेस्पिरेशन होता है, केमिकल जो रिएक्शन होती है वो होती है बेसिकली ऑल जो लिविंग सेल्स होती है वो रिलीज करती है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो ये पूरा प्रक्रिया जो होती है यहाँ पर, इसके चलते जो टोटल नेट इसको प्राइमरी प्रोडक्शन बेसिकली बोला जाता है। पेड़ पौधे के थ्रू जो भी आप लोगों को चीजें मिलती हैं, क्रॉपलैंड के बारे में बात की जा रही है, तो इसके चलते यहाँ पर क्रॉपलैंड वाला एरिया जो है वो यहाँ पर ये चीजें आप लोगों को प्रोवाइड कराता है। पर लेकिन दिक्कतें क्या हो रही है, डिग्रेडेशन की दिक्कत देखने को मिलेगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैंने कई बार आप लोग को पढ़ाया, 15वां सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बोलता है कि लाइफ ऑन लैंड। तो लाइफ ऑन लैंड कैसी होनी चाहिए, तो वो अच्छी होनी चाहिए यहाँ पर। तो जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर फूड की एनर्जी की रिक्वायरमेंट, तो यहाँ पर ये दिक्कतें देखने को मिल रही है। ग्लोबल पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रही है 21% लगभग 2003 से लेकर 19 तक का, अब इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई, हमें खाने पीने रहने सोने की जगह भी चाहिए, तो ये जरूरी हो जाता है। तो इशू ये निकल के आता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में जब बात करते हैं तो जनता को सस्टेनेबल चीजें मिलनी चाहिए। तो 49% न्यू क्रॉप लैंड जो है वो यहाँ पर रिप्लेस कर चुका है नेचुरल वेजिटेशन को, अभी फिलहाल रिसेंटली टाइम में, यानी कि काट काट कर वनों को हम लोगों ने यहाँ पर खेती बाड़ी करना स्टार्ट कर दी, जिसकी वजह से जंगल जो है वो खत्म होते हुए यहाँ पर आप लोगों को नजर आएंगे। तो इकोलॉजिकल थ्रेट देखने को मिलेगी यहाँ पर, जहां पर बड़े बड़े हॉट स्पॉट हुआ करते थे, बड़े बड़े जंगल हुआ करते थे, जैसे यहाँ पर बात करें अफ्रीका के अंदर, इंडिया के अंदर, चाइना के अंदर, वो क्रॉप लैंड में कन्वर्ट हो रहे हैं। एग्रीकल्चर का इंटेंसिफिकेशन होता है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा खेती बाड़ी यहाँ पर की जाती है, ठीक है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अगर बात करते हैं 2050 तक वर्ल्ड में जो लैंड है वो इंक्रीज हो जाएगी, एरिएबल जहां पर एग्रीकल्चर की जाती है 70 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है। इसके चलते न्यू फार्मलैंड आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो कि आज के में फॉरेस्ट है, वो आगे चलकर आगे खेती बाड़ी का एरिया बनता हुआ नजर आएगा। और ये अमेजन वाले एरिया में काफी लार्ज स्केल पर किया जा रहा है, खासकर ब्राजील के अंदर भी अगर आप लोग बात करते हैं तो आज की डेट में ही नहीं काफी ज्यादा चीजें देखने को मिलेगी। हमारे देश के अंदर जो टोटल जमीन है, जिससे मान लीजिए 100 बीघे जमीन है, तो लगभग उसमें 60 बीघे जमीन जो है वो यहाँ पर हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक है। 60% जो जमीन है, शेयर जो लैंड का आप लोगों को देखने को मिलेगा एरिएबल अगर बात करें तो ये स्थायी चारागाह ये आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा, या फिर एरिएबल जो लैंड है वो इंक्लूड करती है एफओ के हिसाब से, जहां पर डबल क्रॉप भी आप लोग लेते हैं कई बार, ठीक है। टेम्परेरी आप लोगों को देखने को मिलेगा पोस्टर, यानी कि चराने वाली जगह जो होती है, जानवरों को चुराया जाता है, तो उन सब के बारे में बात करते हैं नॉर्मल तरीके से। पर लेकिन टोटल मोटे मोटे तौर पर बोलो तो 60% हमारे देश में देखने को मिलेगी। तो इंपॉर्टेंट डेटा है, थोड़ा सा इसके बारे में भी आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इस तरीके से आप लोग को बता दिया। गवर्नेंस और एजुकेशन के बारे में बात की जा रही है, तो हमारी कंट्री मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनोवेशन के द्वारा अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन इनोवेशन ये अचीव की गई, जिसको ARIIA बोला गया, ठीक है। तो ये वेरी फर्स्ट एडिशन इसका लाया गया था 2019 में, तो अभी लेटेस्ट एडिशन इसका रिलीज यहां पर किया गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के साथ मिलकर इसको रिलीज करती है। तो हमारी कंट्री में जो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, जो यूनिवर्सिटीज हैं, उनको यहाँ पर काफी फायदे देखने को मिलते हैं। इनोवेशन और एंटरप्रेन्योर्स के बारे में बात करेंगे तो अमंग द स्टूडेंट और फैकल्टीज को भी काउंट किया जाता है, कैसे कैसे यहाँ पर क्या क्या फायदे हो रहे हैं। तो फोकस ये रहता है कि क्वालिटी इनोवेशन हम लोग कर सके। तो ये आर्टिकल कवर किया गया द हिंदू के अंदर भी, तो इसके चलते आईआईटी मद्रास जो है वो टॉप किया यहाँ पर अटल इनोवेशन रैंकिंग के अंदर में। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग का बन जाएगा, ठीक है। अभी अगर बात करें तो यहाँ पर अटल इनोवेशन जो रैंकिंग है इसके अंदर में, तो बजट और फंडिंग को देखा जाता है, कैसा ढांचागत विकास है देखा जाता है, अवेयरनेस प्रमोशन सपोर्ट कैसा मिल रहा है, जनरेशन इनोवेशन कैसी चल रही है, प्रमोशन सपोर्ट कैसा मिल रहा है एंटरप्रेन्योर यानी कि बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ से, कैसी इनोवेटिव लर्निंग मेथड यहाँ पर निकाल कर लेकर आ रहे हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जनरेशन कितना हो रहा है यहाँ पर, कमर्शियलाइजेशन कितना, इनोवेशन के फील्ड में गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है, काफी सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, आगे चलकर सब कैटेगरी देखने को मिलेगी, जिसमें सेंट्रल
फंडेड टेक्निकल जो इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गया, इंस्टीट्यूशन है, स्टेट वाले हो गए, गवर्नमेंट कॉलेज इंस्टीट्यूट हो गए, यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटी हो गई, और प्राइवेट हो गए। तो इनको डिवाइड किया गया है। नॉन टेक्निकल में सेंट्रल फंडेड हो गए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस, या फिर जनरल नॉन टेक्निकल जो भी हो गए, सारे उनको इकट्ठा किया जाता है। तो इसमें अगर बात करें यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंपोर्टेंस, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो CFTI है, IIT मद्रास के द्वारा, IIT किसको यहाँ पर बॉम्बे और IIT दिल्ली, तो तीन यहाँ पर टॉप आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इंडियन गवर्नमेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो 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 नहीं गवर्नमेंट एंड द जो गवर्नमेंट एडेड यूनिवर्सिटी है, उसमें पंजाब यूनिवर्सिटी के द्वारा टॉप किया गया। तो पंजाब में अगर एडमिशन लेना है तो पंजाब यूनिवर्सिटी में जाइएगा। गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड में यहाँ पर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे के अंदर शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिली। प्राइवेट और सेल्फ फाइनेंस में अगर बात करें, कलिंगा इंस्टीट्यूट आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्रोधा के अंडर में कहां पर है, ये एग्जैक्ट स्टेट की बात बताइए, चलिए आप लोग देखता हूँ किसी को पता है। आगे अगर बात करेंगे प्राइवेट में, तो यहाँ पर ये है GH यहाँ पर ये है रैसोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर के अंदर में, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ इंपोर्टेंस के बारे में बात करेंगे इसके अंदर में, तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी हो गया, इनके इग्नू हो गया। इसी के साथ में जनरल नॉन टेक्निकल में जाएंगे आप लोग, तो एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हो गया, ये देखने को मिलेगा। बाकी सिग्निफिकेंस क्या है यहाँ पर, इंस्पायर एक तरीके से बात करेंगे, रैंकिंग क्या करेंगे, इंस्पायर करते हैं इंस्टीट्यूशन को कि और अच्छे लेवल पर काम करो। हमारी कंट्री में नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर आए ना, कैसे उसको इंप्लीमेंट करना है वो देखा जाएगा। और ग्लोबल इनोवेशन रैंकिंग के अंदर में यहाँ पर अगर हमारी कंट्री की रैंक करें तो पहले 46 थी, ठीक है, 46 पोजीशन है यहाँ पर 2021 में सोली, पहले यहाँ पर 81 थी। तो बढ़कर हमारी रैंकिंग अच्छी होगी, तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बढ़ रहे हैं तो रैंकिंग भी अच्छी हो रही है। तो वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप हब है हमारा देश, तो ये समझ सकते हैं। इंडिया की जो रैंक है, अदर जो रैंकिंग है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, तो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है उसका छठा संस्करण अभी हम लोगों ने देखा, ठीक है। इसी के साथ में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आप लोग देखने को मिलती है, ठीक है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आप लोग को देखने को मिलती है, जो यहाँ पर रैंकिंग तैयार की जाती है। तो अलग अलग एरिया में कई सारे रैंकिंग आप लोग को देखने को मिलेगी, तो ऐसा नहीं कि ये अकेला ही है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में, आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, मैं आशा करता हूं अच्छे से आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा, ठीक है। बाकी आगे देखेंगे और भी कई सारे टॉपिक हैं, हालांकि मुझे लगता है कि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो संडे के थोड़ी छोटे लग लेता हूं, वरना अभी कई सारे और आर्टिकल जैसे पेंगुलिन के बारे में आप लोगों से डिस्कस करना था मुझे, तो आगे डिस्कस कर लूंगा इसके बारे में। एक और आर्टिकल थे यहाँ पर जो मुझे डिस्कस करना था, साहित्य अकादमी अवार्ड के बारे में, तो ये कुछ ऐसे आर्टिकल हैं, इनको फिर मैं आप लोगों को आगे बढ़ा दूंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको डाउन रख लेते हैं, कुछ टॉपिक है इनको मैं कवर कर लूंगा आगे, टेंशन मत लेना। सारी चीजें मुझे पता है क्या क्या इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो उनको आप लोग अच्छे से एंजॉय करते रहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये आज का क्विज है, इसको अटेम्प्ट कीजिए, क्या क्या बातें यहाँ पर बोली जा रही है सारी मैंने आप लोगों को बताई थी स्टार्टिंग में, इसको आप लोग देखिए। इसी के साथ में नेक्स्ट जो आप लोगों के सामने यहाँ पर ये कल का क्विज है आप लोगों के सामने, इसका ये क्विज हो गया, इसको आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, और यहाँ पर ये इसके आंसर है आप लोगों के सामने, ठीक है, ये हो गए आंसर सारे, ओके। तो इनको भी आप लोग अटेम्प्ट कीजिए अच्छे से, तो मतलब ये आंसर हो गए, तो अच्छे से एंजॉय कीजिए। थोड़ा छोटा ही रख लेते हैं वीडियो, फिर वही हो जाती है ज्यादा लेंथी, कहेंगे सर संडे में भी आपने पीछे नहीं छोड़ा, एक तो बोला है सर कभी तो छोड़ो सर, पढ़ा के आप तो पढ़ा के मार दोगे। अरे यार पढ़ाई से कोई मरता है क्या, कैसी कैसी बातें करते हो आप भी। चलिए अच्छे से एंजॉय कीजिए, और मॉर्निंग में टाइम कोशिश क्या करो, मॉर्निंग में कोशिश करो कि वीडियो आने के 1 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है, कोशिश करो यार। आप लोगों ने बोला था कि लगभग 18,000 लोग उठ जाएंगे, 18,000 छोड़ो, आप लोग 6-7 हजार लोग ही उठ जाओ। जो लोग उठ रहे हैं उन्होंने अपना पढ़ लिया है वो उठने के लिए, तो अपना कंटिन्यूस अच्छे से चीजों को एंजॉय करना स्टार्ट करो और करियर पर फोकस करो। तो मॉर्निंग मिलता हूं, देखता हूं कौन कौन मेरे साथ में उठता है। तो आइए आज का डिस्कशन यहीं पर समाप्त करते हैं। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।